सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो महाभारत काल में आध्यात्म चरम ऊंचाई पे था, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे था, और सभ्यता की भी चरम ऊंचाई पे था। जो कुछ भी महाभारत काल में है वो गीता में है, जो गीता में है वो महाभारत में है, और जो भी इन्वेंशन हुए आज तक वो सब महाभारत से हुए हैं। और महाभारत काल की जो सभ्यता थी वो उस समय अपनी बसंत पे थी। बसंत आता है तो पतझड़ भी आता है। तो सभ्यता इतनी ऊंचाई पे थी, वहाँ जो अणु परमाणु की जो भी कहते हैं ना, इतने लोग मरे इतने लोग मरे, तो महाभारत काल में भी अणु परमाणु से युद्ध हुआ था और फिर इतना विध्वस्त हुआ कि सभ्यता का अंत हो गया। हम लोगों ने पुराण लिखे इसलिए हमें पता है कि सभ्यता थी, ऐसा था, ये था, वो था, सब क्योंकि हमने ने लिखा। हम लोगों ने बेबीलोन की सभ्यता भी थी, इजिप्ट की सभ्यता भी थी, असीरिया की सभ्यता भी थी, अब खंडर रह गए हैं बस। पर महाभारत काल की जो सभ्यता थी वो सबसे ऊंचाई पर थी। और सुबह आप इतने व्यक्ति इतने अच्छे से क्यों उठते हैं? सुबह आप उठते तो एकदम फ्रेश उठते हैं, क्योंकि आप व्यक्त से अव्यक्त में पहुंच गए। जहां आप पहुंचे रात में निद्रा में, उस समय आप अव्यक्त में थे, और अभी आप क्या व्यक्त में हैं। व्यक्त में ऊर्जा क्षीण होती है, हम बोलते भी हैं तो शरीर से शक्ति जा रही है, और जब हम अव्यक्त में पहुंचते हैं तो एकदम से ऊर्जा आती है हमारे अंदर। हम सुबह फिर तरोताज़ा हो जाते हैं और फिर दिन काम करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं, फिर अव्यक्त में पहुंचते हैं। अव्यक्त में पहुंचते हैं, फिर सुबह उठते हैं, हम निद्रा में पहुंचते हैं तो अव्यक्त में पहुंच जाते हैं। निद्रा क्या है? निद्रा छोटी सी मृत्यु है, मृत्युपूर्ण निद्रा है। ये जीवन चक्र चलता रहता है। ऐसे ही लोग सुबह दिन में काम करते हैं, शाम को थकते हैं, सो जाते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि भी सो थक जाती है। ब्रह्मा की सृष्टि भी जो होता है, गुरुजी ने ब्रह्मा की बात की अभी, अब मैं ब्रह्मा की सृष्टि की बात कर रही हूँ। तो ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो भी थक जाती है, उसकी भी शाम आती है, उसका भी प्रलय आता है। हम लोगों ने इतिहास नहीं लिखा, हम लोगों ने एक पुराण लिखे। पश्चिम के लोगों ने इतिहास लिखा। आप कुछ भी खबर पढ़ते हैं पेपर में तो जो हो चुका उसको पढ़ते हैं। इतिहास में क्या है? इतिहास में मरे का लेखा जोखा है कि जो हो चुका वो इतिहास बन गया। पर हमने पुराण लिखे। पुराण क्यों लिखे हमने? पुराण का मतलब जिसने पुराण लिखे उनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान था। ऐसे ऋषि हमारे यहाँ थे जिन्होंने पुराण लिखे। पुराण का मतलब जिनको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या हुआ और अब क्या होगा, इसका ज्ञान था। उन्होंने पुराण लिखे, जो पुराण के ज्ञाता थे, और हमने पुराण लिखे। तो वाल्मीकि ने राम के आने से पहले ही रामायण लिख दी थी, क्योंकि उनको पुराणों का ज्ञान था। अब तुमको माता ये क्या बात करी, भगवान राम पैदा नहीं हुए और रामायण लिख दी गई थी, क्योंकि उनको पुराणों का ज्ञान था। ये जीवन चक्र, जीवन मैंने कहा ना, जीवन और मृत्यु, ये जीवन चक्र चलता रहता है। संपूर्ण जीवन एक वर्तुल में घूम रहा है। वर्तुल का मतलब क्या है? गोलाकार। हजारों बार राम आए और हजारों बार राम गए हैं, फिर हजारों बार राम आएंगे। कृष्ण भी हजारों बार आए हैं, तुम भी हजारों बार आए हो, हम भी हजारों बार आए, निखिलेश्वर भी हजारों बार आए हैं। जब भी निखिलेश्वर नंद आएंगे तभी मैं आऊंगी, तुम आओगे, तुम आओ, चक्र चलता रहता है। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी राम के आने, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में हर दिन एक राम पैदा होता है, और ये ज्ञान रहता है। ये पूरा ज्ञान, ये पुराणों, जिसको पुराणों का ज्ञान है उसको सब पता रहेगा कि अब कौन आने वाला है, अब कौन आने वाला, अब निखिलेश्वर नंद आने वाले हैं। बुद्ध के आने से पहले पता चल गया था कि बुद्ध आने वाले हैं। महावीर के आने से पहले पता चल गया था कि महावीर आने वाले हैं। तो क्योंकि ये जीवन चक्र चलता रहता है, जीवन मृत्यु, जीवन, ये जो वर्तुल है वो घूमता रहता है। तो जब भी निखिलेश्वर नंद आएंगे, जब भी तुम आओगे, जब भी हम आएंगे, राम हर दिन आते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में कृष्ण हर दिन आते हैं। हजारों बार कृष्ण आए हैं और हजारों बार कृष्ण गए हैं। तो ये पुराणों का ज्ञान है। जिसको पुराणों का ज्ञान होता है उसको त्रिलोकों का ज्ञान होता है। बरसात आएगी, बरसात के बाद ठंडी आएगी, ठंडी के बाद फिर गर्मी आएगी। तो ये वर्तुल घूमता रहता है। तो ये वर्तुल है। ये जीवन में सारी चीज़ें ऐसे गोल गोल घूम रही हैं, क्योंकि पृथ्वी भी गोल गोल घूम रही है, चंद्रमा भी गोल गोल घूम रहा है, सब लोग घूम रहे हैं।
काली भी गोल गोल घूम रही है, काली का नृत्य भी कभी खत्म नहीं होता, नाचती रहती है। हमें मनुष्य हैं जो 24 घंटे ही नहीं नाचते, ये चक्र जीवन चक्र भी 24 घंटे गोल गोल घूम रहा है। 24 घंटे राम को दिन में एक बार ब्रह्मा पैदा करता है, इसलिए काली भी 24 घंटे का। काली ये थोड़ी कही कि हमने आज राम को बना दिया, कृष्ण को बना दिया, तब तुमको नहीं बनाया, तुमको भी बना देती है वो, और तुमको बनाने के बाद और भी बनाती जाती है, बना दी। काली का नाच कभी खत्म नहीं होता और नाचती रहती है, वो गोल गोल घूम रही है। इसलिए नाचते रहो, मुस्कुराते रहो, और ये वर्तुल कभी खत्म नहीं होने वाला है। तुम्हारा पीछे हम कभी नहीं छोड़ने वाले, जब भी हम आएंगे तो तुमको लेके ही आएंगे, नेक्स्ट को लेके ही आएंगे। परम पूज्य गुरुदेव की